तो हम बात कर रहे थे डिस्काउंट की ना, राइट। डिस्काउंट की बात करें, डिस्काउंट हमारा नया टॉपिक है, आज फर्स्ट टॉपिक होगा टैली का। इसके पहले हम लोगों ने लेजर्स पढ़ा, इन्वेंट्री पढ़ा और बाउचर पढ़ा। बाउचर में भी हमने अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों बाउचर को कवर किया। अब हम बात करने वाले हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट इज अ रिबेट प्रोवाइड टू द कस्टमर। डिस्काउंट एक तरह की छूट होती है जो कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है। डिस्काउंट इज अ टाइप ऑफ बेनिफिट। डिस्काउंट एक तरह का बेनिफिट होता है, फायदा होता है, किसके लिए? प्रोवाइड टू द कस्टमर, जो कस्टमर्स को दिया जाता है। किस लिए, कब दिया जाता है? ड्यूरिंग द परचेज एंड सेल्स एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट। खरीदने बेचने के टाइम में या पैसा देने और लेने के टाइम में कस्टमर्स को एक तरह का बेनिफिट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। अगर हम बात करें डिस्काउंट की, डिस्काउंट बेसिकली दो तरह से होंगे बच्चों। अगर हम बात करें डिस्काउंट की, डिस्काउंट बेसिकली दो तरह से होंगे। आपको दो तरह के डिस्काउंट के बारे में बताने वाले हैं। पहला हमारा होगा ट्रेड डिस्काउंट। पहला हमारा क्या होगा? ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा हमारा होगा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की अगर हम बात करें, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड, जिसको हम व्यापारिक छूट बोलते हैं, ये कब होता है? कह सकते हैं इसकी अकाउंटिंग नहीं करते हैं, अकाउंटिंग इसकी नहीं करते हैं। कहते हैं अकाउंटिंग इज नॉट टू बी डन। इसकी अकाउंटिंग नहीं की जाती है, इसकी अलग से कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। परचेज सेल के टाइम में ही हम परसेंटेज डिफाइन करेंगे, डिस्काउंट का इतना है, और वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उतना डिडक्ट हो जाएगा। उसके अलग से कोई अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें कैश डिस्काउंट की, कह सकते हैं अकाउंटिंग इज टू बी डन, इसकी अकाउंटिंग की जाती है। और अगर हम खास बात करें इसकी, तो कह सकते हैं ये कब होता है? एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल। खरीदने और बेचने के टाइम में हमेशा जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कौन सा होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है। क्यों? अभी यहाँ पे जब हम बात करें कैश डिस्काउंट की, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट और रिसिप्ट, पैसा देने और लेने के टाइम में हमेशा क्या होता है? कैश डिस्काउंट की बात की जाती है। और अगर हम बात करें इसकी, ये होता है फॉर इंक्रीजिंग द सेल, फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स। हर कंपनी क्या करती है? बिक्री को बढ़ाने के लिए ट्रेड, जैसे कोई ओकेजन फेस्टिवल पड़ता है तो कंपनियां क्या करती हैं? शॉपिंग मॉल, बिग बाजार क्या करते हैं? नए नए डिस्काउंट लगा देते हैं, इतना परसेंट, 50% ऑफ, 40% ऑफ, 70% ऑफ। तो बेसिकली किस लिए? उनकी सेल्स बढ़ जाए। और सेल्स को बढ़ाने के लिए बेसिकली टू फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स एंड अट्रैक्टिंग द कस्टमर एंड अट्रैक्टिंग द कस्टमर। सेल को बढ़ाने के लिए और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए। भाई हम जब भी देखते हैं 70% ऑफ, 50% ऑफ, तो हम सोचते हैं कि चलो इस मॉल में देखते हैं हमारे लायक क्या है। तो बेसिकली फॉर इंक्रीजिंग द सेल, बिक्री को बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं, एंड अट्रैक्टिंग द कस्टमर, और कस्टमर को आकर्षित करने के लिए दिए जाते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा कैश डिस्काउंट, ये होता है फॉर प्रॉम्प्ट कलेक्शन। फॉर प्रॉम्प्ट कलेक्शन, जल्दी भुगतान पाने के लिए दिया जाता है, एंड अट्रैक्टिंग द कस्टमर, और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। बेसिकली प्रॉम्प्ट कलेक्शन, जैसे बहुत दिनों से किसी डेटर से पैसा नहीं मिल रहा है, कंपनी कहती है अगर आप दीपावली के पहले दे देंगे तो आपको इतना 1000 रुपए की छूट, इतने रुपए की छूट। तो क्या होगा? हमेशा कस्टमर आकर्षित होता है इससे भी। और प्लस प्रॉम्प्ट कलेक्शन, जल्दी भुगतान पाने के लिए हम क्या करते हैं? छूट दे देते हैं कि हमारी कॉस्ट प्राइस निकल जाए, हमारी प्रॉफिट भले ना मिले, तो बहुत दिन से पेंडिंग अमाउंट को हम क्या करते हैं? वसूल लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, तो ये कुछ डिस्काउंट के बारे में रहा। और अभी एक दो पॉइंट और, ये होता है हमेशा क्या होता है? ये होता है फॉर ईच कस्टमर। फॉर ईच कस्टमर, इसकी खास बात क्या होती है? सभी ग्राहकों के लिए। अगर मैं जाता हूं तो मुझे भी उतना ही मिलेगा, दुर्गेश जाते हैं उनको भी उतना ही मिलेगा, अंकित जाते हैं उनको भी इतना मिलेगा, सागर जाते हैं उनको भी इतना मिलेगा। मीन्स फॉर ईच कस्टमर, सभी के लिए डिस्काउंट का जो परसेंटेज होता है दैट विल बी सेम। और यहाँ पे अगर हम बात करें कैश डिस्काउंट की, फॉर स्पेसिफिक कस्टमर, फॉर स्पेसिफिक कस्टमर, कुछ गिने चुने लोगों के लिए होता है। जैसे आप बहुत दिन से बिजली का बिल नहीं जमा कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ने छूट निकाला कि अगर आप 31 मार्च के पहले जमा करते हैं तो 50% माफ, बिजली का बिल हाफ। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसका माफ होगा?
जिसका बकाया है, जिसको पेंडिंग है, उसी का छूट मिलेगी। जो रेगुलर बेस से जमा कर रहा है उसको कोई छूट नहीं मिलेगी। मीन्स हमेशा स्पेसिफिक कस्टमर, कुछ गिने चुने ग्राहकों के लिए है। कंपनी क्या करती है, उन्हीं कस्टमर्स को देगी जिनका पेंडिंग, बहुत दिन से बैलेंस पेंडिंग है, मिल नहीं रहा है, उनको छूट देके अपना पैसा, अपनी कॉस्ट प्राइस को वसूल लेगी। बेसिकली यहाँ पे ये फॉर ईच कस्टमर होता है, ये फॉर स्पेसिफिक कस्टमर, कुछ लोगों के लिए होता है, सभी के लिए नहीं होता है। ये हमेशा ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज में मिलेगा, ज्यादातर आपको फ्लैट रेट पे मिलता है। और ये हमेशा वैल्यू में होता है, जैसे अगर हम बात करें ₹1000 ऐसे कुछ करके रहता है। तो बेसिकली हम बात करें, ये कस्टमर्स को छूट मिल जाती है। तो दो तरह के छूट हमने बताया, दो तरह के डिस्काउंट होंगे, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड व्यापारिक छूट बोलते हैं, कैश को हम नगद छूट बोलते हैं। कैश का बेसिक और कैश की कोई अकाउंटिंग नहीं होती है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग हमेशा, एक ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग नहीं होती है, कैश डिस्काउंट की अकाउंटिंग हमेशा करते हैं। और आपका एट द टाइम ऑफ परचेज सेल ये दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट, ये होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और रिसिप्ट, ये होता है फॉर इंक्रीजिंग द सेल एंड अट्रैक्टिंग द कस्टमर, बिक्री को बढ़ाने के लिए, कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए। और ये होता है फॉर प्रॉम्प्ट कलेक्शन एंड अट्रैक्टिंग द कस्टमर, जल्दी भुगतान पाने के लिए और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए होता है। बेसिकली हम बात करें फॉर ईच कस्टमर, सभी के लिए सेम होगा। और ये क्या होगा, फॉर स्पेसिफिक कस्टमर, कुछ गिने चुने लोगों के लिए होगा। हमेशा ट्रेड परसेंटेज में होता है, हमेशा अगर हम बात करें वैल्यू में होता है आपका कैश डिस्काउंट। तो इस तरह से ये रहा डिस्काउंट आपका। हम बात करते हैं अगर डिस्काउंट को टैली में करना हो तो हाउ टू, कैसे हम करेंगे। ओके, तो अगर हम बात करें टैली में कैसे करना होगा, सबसे पहले स्टेप वन, सबसे पहला काम हमें करना होगा, गेटवे ऑफ टैली पे जाना होगा और यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेस F11 करेंगे। F11 इन द सेंस कंपनी फीचर, कंपनी फीचर जैसे लेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपका, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस ऑप्शन को यस करेंगे। F11 मीन्स कंपनी फीचर में जाएंगे, जैसे F11 करेंगे, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इनवॉइसेस ऑप्शन को क्या करेंगे, यस कर देंगे। स्टेप 2, सेकेंड स्टेप में हमें करना होगा गेटवे ऑफ टैली में, क्रिएट में जाना होगा और लेना होगा यहाँ पे लेजर। जब भी हम लेजर बनाएंगे, हमें 2-3 लेजर बनाने के टाइम ध्यान रखना, जैसे नेम पूछ रहा है आपसे, अंडर पूछेगा, 2 ऑप्शन, जैसे नेम में हम परचेज या सेल का लेजर बना रहे हैं, क्योंकि परचेज और सेल कर रहे हैं तो परचेज सेल का लेजर हमें बनाना होगा। परचेज होगा तो हम इसको परचेज अकाउंट, सेल होगा हम इसको सेल्स अकाउंट में एंटर कर देंगे। यहाँ पे एक खास बात होगी, क्योंकि अब स्टॉक को हम खरीद बेच रहे हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, इसको यस करेंगे। इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड हमेशा यस रहेगी। दूसरा लेजर आप बना लोगे, नेम पूछेगा, अंडर पूछेगा, नेम और अंडर। नेम में हमने कोई भी नाम जिससे हम परचेज कर रहे हैं, हमने लिख दिया रमन ट्रेडर्स, जिससे खरीदेंगे या जिसको बेचेंगे। ये क्या हो सकते हैं, या तो सिंडिकेटर्स होंगे या तो क्रेटर्स होंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस कर देंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को क्या करेंगे हम, यस कर देंगे। तीसरा नेम अंडर, एक हम बना देंगे डिस्काउंट अलाउड करेंगे या तो रिसीव करेंगे। अंडर में अगर अलाउड है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, अगर रिसीव है तो इनडायरेक्ट इनकम होगी। इसमें कोई ऑप्शन यस नो करने की जरूरत नहीं, राइट। अब जैसे यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, ये 3 लेजर बेसिकली आपको बनाने ही पड़ेंगे। इसके अलावा जैसे हम जाएंगे लेजर्स में, आगे बढ़ो, ओके, तो
आपने देखा कि क्या क्या लेजर हमें बनाना पड़ेगा। लेजर्स के बाद अगर हम बात करें, जब हम गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं और बाउचर में जाते हैं, बाउचर में जाएंगे, यहाँ पे परचेज या सेल्स ले लेंगे। परचेज सेल्स लेते ही इस तरह की एक विंडो खुल के आ जाएगी। अब यहाँ सबसे पहले जब भी इनवाइट एंट्री करने जाएंगे, पूछेगा इनवाइस नंबर, सप्लायर रेफरेंस नंबर, इनवाइस नंबर, जो बिल नंबर जो भी पूछ रहा है। देन पूछेगा आपसे पार्टी नेम, किससे खरीद रहे हो आप या किसको बेच रहे हो। पूछेगा परचेज कर रहे हैं तो परचेज, सेल कर रहे हैं तो सेल्स लेजर, परचेज कर रहे हैं तो परचेज, सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स लेजर। और यहाँ पे पर्टिकुलर आपसे पूछेगा डेट, जैसे 1/4/25, इनवाइस नंबर 341, पार्टी नेम रमन ट्रेडर्स, परचेज लेजर में परचेज। यहाँ पूछेगा आपसे नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी और रेट पूछेगा। यहाँ कॉलम डिस्काउंट का आ जाएगा, देन आपका एक आ जाएगा अमाउंट। ओके, अब यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया टी शर्ट, टी शर्ट है, क्वांटिटी कितनी है इसकी 100 है, और कितना रेट है इसका, मान लेते हैं 300 है। और अब इसमें डिस्काउंट कितना परसेंट है, सपोज 40% है। तो अगर हम बात करें 4 3 12, 120 रुपये का डिस्काउंट हो गया, तो कितना आ जाएगा 18,000। ऐसे ही हमने ले लिया, सपोज हमारे पास क्या है, फॉर्मल शर्ट है, कितना है 100 पीसेस है, 500 है। सपोज 30% डिस्काउंट है, 35,000। $53,000। इस तरह से हम एंट्रीज को क्या करेंगे, कोई भी टैली में एंट्री को सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे एक्सेप्ट कराएंगे वैसे ही आपका ले लेगा। तो ये कंप्लीट डिस्काउंट के असाइनमेंट रहे जो अभी हम लोग करके देखते हैं। तो प्लीज राइट डाउन द असाइनमेंट। आई होप कि असाइनमेंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को। 7 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 3,50,000 एंड ICICI बैंक रुपीज 6,50,000। पहले एंट्री हो जाएगी, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट, ICICI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इज ओके। दूसरा है परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम राज ट्रेडर्स एंड आल्सो गेट डिस्काउंट 40% ऑन ईच आइटम, बिल नंबर 465। राज ट्रेडर्स से नीचे लेके स्टॉक आइटम को खरीद रहे हैं, किसमें एंट्री होगी, परचेज में। ओके, सेल्स कर रहे हैं, सेल्स में। थर्ड परचेज कर रहे हैं, परचेज में। फोर्थ सेल कर रहे हैं, फिफ्थ सेल कर रहे हैं, सेल में। फिर परचेज कंप्यूटर ऑफ रुपीज 25,000 फ्रॉम कबीर, किसमें, जनरल में। क्या एंट्री हो जाएगी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कबीर। ओके, नेक्स्ट आपका पे 24,200 टू कबीर एंड गेट डिस्काउंट रुपीज 800 ऑन फुल सेटलमेंट। पेमेंट वाउचर में एंट्री हो जाएगी, क्या होगी, कबीर को देना कितना था 25, लेकिन दे कितना था 24,200। कबीर डेबिट 24,200, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 800 टू कबीर, सॉरी टू कैश। कबीर डेबिट 25,000 टू कैश 24,200 टू डिस्काउंट रिसीव 800, राइट ना। अपोजिट एंट्री होगी। बेसिकली कबीर को दे रहे हैं, कबीर पैसा रिसीव कर रहे हैं, रिसीवर को डेबिट। डिस्काउंट अलाउ मिल रही है, डिस्काउंट मिलेगी, हमारी इनकम होगी, इनकम को क्रेडिट। कैश दे रहे हैं, कैश देंगे, एसेट्स कम होगी, क्या करेंगे, क्रेडिट। इस तरह से कबीर डेबिट 25,000 से टू कैश 24,200 टू डिस्काउंट रिसीव 800, इज ओके। आई होप कि हो जाएगा, प्लीज इसको लिख लीजिए।